हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म वीकेएस विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ ग्रामर। हमने आपको कल रिकॉर्ड करके क्लास दिया था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, जैसे हम जिसमें इंग्लिश का वेटेज होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि एसएससी सीजीएल की बात करें, एसएससी सीएचएसएल की बात करें, एसएससी एमटीएस की बात करें, सीपीओ की बात करें। इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम में यहाँ पर इंग्लिश का वेटेज है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को लेकर चलें, आप सभी के लिए मैं आपको एक ही कंटेंट यहाँ पर दूंगा। और जिस एग्ज़ाम में जो चीज़ ज़्यादा पूछाता है उसको हम ऐड ऑन करके देंगे। स्पेशली अभी के जो क्लासेज है वो सारे एस्पेरेंट के लिए है, जो भी एस्पेरेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जिसको इंग्लिश को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको ऐसा लग रहा है कि हमें ग्रामेटिकल टर्म नहीं आते हैं, हमें कई सारी चीज़ें ऐसी नहीं आती है, तो आप जो है इस वीडियो से देख करके चीज़ों को, अपने बेसिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इससे बेसिक्स कुछ नहीं होता है, जो मैं आपको आज बेसिक्स पढ़ाने वाला हूँ। और बेसिक्स का 3-4 वीडियो आपका आएगा और उस तीनों चारों वीडियो में मैं आपको बेसिक्स बताने का प्रयास करूँगा। उसके बाद हम टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे और ये वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेगा। और अगर आप एक डेडिकेटेड क्लास करना चाहते हैं तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एक ऐप है वीकेएस विष्णु ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, आप वहां से प्ले स्टोर से जा करके आप इसको इंस्टॉल अपने मोबाइल में करके वहां से बैच को ले सकते हैं। मिलते हैं फिर यहाँ पर आपको उस क्लास में, फिर जब भी हम यहाँ पर आपको क्लास परचेज करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्या, बेसिक्स को लेकर के। जब भी हम बात करते हैं ग्रामर सेक्शन को लेकर, ग्रामर से बहुत स्टूडेंट जो है उसमें खौफ है एक तरह से ग्रामर सेक्शन। और जो हिंदी बेल्ट से आते हैं, जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, उसके लिए ग्रामर एक सर दर्द होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले एकदम बेसिक्स बात करें, सबसे बेसिक्स बात करें, बेसिक्स ऑफ ग्रामर की बात करें, बेसिक्स ऑफ ग्रामर की अगर हम बात करें तो उसमें हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो एक एस्पायरेंट को, जो एक बिगिनर को ज़रूरत होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देखिएगा, जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है। इंग्लिश क्या होता है, अगर हम बात करें यहाँ पर इंग्लिश को लेकर, तो इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो लैंग्वेज को अगर हम लैंग्वेज की तरह पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है, बट ग्रामर को हमें लैंग्वेज से हट कर पढ़ना होता है, क्योंकि ग्रामर हमें एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, हमें बोलचाल के लिए नहीं पढ़ना है, राइट। तो आपको उसके रूल्स को, उसके जितने भी रूल्स होते हैं या उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सारे को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि आपको ये एग्ज़ाम टाइम में हेल्प करे। और चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो इसे लैंग्वेज की तरफ पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। फिलहाल हम बात करते हैं इसके बेसिक्स में हमने आपको क्या बताया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इसमें आप देखिएगा, जब भी हम इंग्लिश की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा इसमें टर्म होता है वो होता है यहाँ पर साउंड मतलब होता है ध्वनि। साउंड का मतलब होता है ध्वनि, ध्वनि मतलब आवाज़ किसी भी चीज़ का। साउंड से ही क्या बनता है हमारा, तो साउंड से हमारा बनता है यहाँ पर लेटर। और लेटर से ही किसका निर्माण होता है, लेटर से निर्माण होता है यहाँ पर वर्ड का। और वर्ड की बात करें तो वर्ड से किसका निर्माण होता है, तो वर्ड से निर्माण होता है सेंटेंस का। वर्ड से निर्माण किसका होता है, ध्यान दीजिएगा, तो वर्ड से निर्माण होता है सेंटेंस का निर्माण होता है। और सेंटेंस से अगर हम निर्माण की बात करें तो होता है इससे पैराग्राफ का निर्माण। पैराग्राफ एक एक करके हम सब पर डिस्कस करते हैं। बेसिक्स हम आपको इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, जो हिंदी बेल्ट से आते हैं, हिंदी मीडियम उसका होता है, तो उसको समझ नहीं होता है, वो ABCD भी नहीं जानते होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए बेसिक्स क्लासेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं। और जो भी स्टूडेंट आपको लग रहा है कि नहीं, हमें बेसिक करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वेट कीजिए। आपके लिए जो है जब भी हम यहाँ पर टॉपिक के वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं, उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। वहाँ पर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर किसी भी चीज़ को अगर हम देखें इसमें इंग्लिश में, तो सबसे पहले यहाँ पर ये साउंड होता है, वो किसी न किसी आवाज़
यानी कि ध्वनि से बनता है लेटर। लेटर हमें निकलता है जब भी हम कुछ बोल पा रहे हैं तो वो एक साउंड होता है और साउंड लेटर के फॉर्म में निकलता है, और लेटर से ही क्या बनता है यहाँ पर वर्ड, और वर्ड से सेंटेंस, और सेंटेंस से यहाँ पर पैराग्राफ। तो एक एक करके हम सब के बारे में बात करते हैं। चलिए यहाँ पर भी ये लिख देते हैं हम, बेसिक्स ऑफ ग्रामर, बेसिक्स ऑफ ग्रामर। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले अगर हम बात करें लेटर को लेकर के, लेटर क्या होता है? अगर हम लेटर की बात करें, आपसे पूछे कि व्हाट इज लेटर, आप यहाँ पर एरो देकर लिखिएगा। लेटर क्या होता है? यहाँ पर इट इज द smallest unit of language। किसी भी भाषा, एनी लैंग्वेज कर देंगे तो और बेहतर होगा। तो यहाँ पर लेटर जो होता है किसी भी भाषा का सबसे छोटी इकाई होता है। सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं लेटर। यहाँ पर देखिएगा, लेटर की अगर हम बात करें तो लेटर जो है वो सबसे छोटी इकाई होता है किसी भी भाषा का। ध्यान दीजिए इस पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो हम ये बोल सकते हैं, दूसरा अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं द यूनिट ऑफ साउंड, द यूनिट ऑफ साउंड which construct constructs words, जिनसे शब्दों का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर लेटर कहते हैं। आपको एक चीज़ और हम बताना चाह रहे हैं, देखिएगा। लेटर की अगर हम बात करें, लेटर के कितने पार्ट होते हैं? लेटर की अगर हम बात करें तो लेटर के कितने पार्ट होते हैं? आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझिएगा। लेटर की बात करें तो लेटर के 2 पार्ट होते हैं। इसके कौन कौन 2 पार्ट होते हैं? ध्यान दीजिएगा इस पर। पहला पार्ट होता है यहाँ पर कैपिटल लेटर, पहला होता है कैपिटल। दूसरा इसमें होता है स्मॉल। तो एक होता है कैपिटल, दूसरा होता है स्मॉल। कैपिटल का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार होता है, जैसे हम लोग ABCD ऐसे लिखते हैं, ये होता है इसका सिंबल। और यहाँ पर जो स्मॉल लेटर होते हैं उसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ पर इस तरह से जो है हम इसको लिखते हैं। चलिए, तो आपको ये लेटर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको अच्छे से समझ आ गया कि लेटर हम किसे कहते हैं। तो व्हाट इज लेटर? लेटर भाषा का सबसे, किसी भी भाषा का सबसे छोटी इकाई होती है। आप यहाँ पर समझिए इस बात को। अगर हम नेक्स्ट बात करें, दूसरे हम टॉपिक पर जाए तो लेटर के बाद क्या आता है? वर्ड। चलिए, तो अगर हम वर्ड की बात करें, दूसरा यहाँ पर है, दूसरा क्या है यहाँ पर समझिएगा, दूसरा यहाँ पर है वर्ड। वर्ड क्या होता है आप समझिए पहले। तो वर्ड यहाँ पर अब देखते हैं, वर्ड को लेकर के। वर्ड से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले वर्ड ही बता रहे थे, ध्यान दीजिए यहाँ पर। वर्ड, ध्यान दीजिएगा इस पर। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of letter which makes complete sense या complete meaning कह सकते हैं, या complete sense। मतलब लेटर का वह समूह जो क्या देता है, जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है, एक पूर्ण अर्थ देता है, उसे हम क्या कहते हैं बताइए? तो उसे हम वर्ड कहते हैं, राइट। वर्ड मतलब शब्द होता है, क्या? शब्द। जैसे आप देखिएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा इसमें, हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए। जब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है? सपोज
जैसे हमने बोला पेन, तो पेन भी क्या है, एक वर्ड है, क्योंकि ये लेटर के ग्रुप से बना है। और लेटर के ग्रुप से बनना ये काफ़ी नहीं है, यहाँ पर लेटर के ग्रुप का अरेंजमेंट सही होना चाहिए, अरेंजमेंट सही होना चाहिए। इसके अलावा अगर जैसे हम बात करते हैं बुक, जैसे हम बात करते हैं कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे कंप्यूटर, जैसे हम बात करते हैं कंप्यूटर, ये सारे के सारे क्या है बताएंगे, यहाँ पर शब्द है। तो हमने क्या, एक चीज़ यहाँ पर आप ये कीजिएगा, समझिएगा इसको, कि वर्ड के लिए क्या ज़रूरी है, तो वर्ड्स का अरेंजमेंट ज़रूरी है, वर्ड्स का अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। वर्ड को अगर हम ऐसे देखें तो दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक कैटेगरी क्या होता है, मीनिंगफुल, एक होता है मीनिंगफुल और एक होता है मीनिंगलेस, एक होता है मीनिंगफुल और एक होता है मीनिंगलेस, एक होता है मीनिंगलेस। मीनिंगफुल वर्ड को ही वर्ड की श्रेणी में रखा जाता है, मीनिंगलेस वर्ड का कोई श्रेणी नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर इस पेन को इधर उधर कर दे यहाँ पर इस लेटर को, तो क्या इसका कोई सेंस बनेगा? तो ऐसे शब्द जिसका कोई सेंस नहीं होता है उसको बोलते हैं मीनिंगलेस, जिसका कोई सेंस होता है उसको बोलते हैं यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड। आई होप यहाँ से ये वर्ड वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। जैसे सपोज मीनिंगलेस क्या होता है, जैसे हमने बोला कि यहाँ पर OBS है, क्या इसका कोई मीनिंग है? तो ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसी को अगर अरेंजमेंट सही कर दे, जिसको होना चाहिए जहाँ वहाँ कर दे, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, ये सही होगा। तो ये हो गया मीनिंगफुल वर्ड। तो यहाँ पर ये शब्द वाला कॉन्सेप्ट, वर्ड वाला कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ आ रहा होगा। तो अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं आप, अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप SSC या किसी बैंकिंग वगैरह की तैयारी करते हैं, बैंकिंग का इंग्लिश जो है, हम आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि उसका इंग्लिश थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली चेंज होता है, मतलब थोड़ा सा बस डिफरेंट होता है अगर हम यहाँ पर बात करें तो। नेक्स्ट हम थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं आपको, लेटर की हम जब बात कर रहे थे वहाँ से एक चीज़ और निकलता है जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट, या बहुत सारे लोग उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। राइट प्रोनाउंसिएशन अल्फ़ाबेट भी होता है, या अल्फ़ाबेट भी बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन उसका अल्फ़ाबेट ही बोलना सही होता है, अल्फ़ाबेट। अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट किसको बोलते हैं बताइएगा थोड़ा। तो अल्फ़ाबेट बोलते हैं यहाँ पर द सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ लेटर, द सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर हाउ मेनी लेटर इन अल्फ़ाबेट, एक अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, तो एक अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं बताएंगे यहाँ पर। तो एक अल्फ़ाबेट में जो है ना, एक अल्फ़ाबेट में 26 जो है वो लेटर होते हैं। इसमें कितने लेटर होते हैं, तो 26 होते हैं, 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर। अब यहाँ पर एक चीज़, जैसे ए से लेकर के अगर हम जेड तक की बात करें, ए से लेकर के अगर हम जेड तक की बात करें, A to Z, ए से लेकर के अगर हम जेड तक की बात करें, तभी तो 26 हो सकता है, तभी तो ही 26 हो सकता है। तो यहाँ पर ए से लेकर जेड तक, और ये प्रॉपर अरेंजमेंट इसका होना चाहिए, ऐसा नहीं जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, और ये ऐसे करते करते जेड तक जाएगा, तभी उसको हम अल्फ़ाबेट कह सकते हैं, अल्फ़ाबेट कह सकते हैं। और अल्फ़ाबेट केवल सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, कभी प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं होता है। जैसे हम बात करें, कई बार हम एक वीडियो में बोल दिए थे ऐसे कि अल्फ़ाबेट्स, बोलने में मिस्टेक हो गया था, बट अल्फ़ाबेट्स होता है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स, यहाँ पर अगर कहीं पर आप देखें ऐसे देखते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर गलत है, ऐसे लिखना नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि एक ही होता है अल्फ़ाबेट। अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो वो पूछने का क्वेश्चन ऐसे ही गलत है। आपको उसको पूछना चाहिए कि अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, तब आपको बताना यहाँ पर 26 लेटर यानी कि 26। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अल्फ़ाबेट, आप देखिएगा यहाँ पर, जैसे एक अल्फ़ाबेट जो होता है ना, उसमें उस 26 लेटर में क्या क्या होते हैं बताएंगे यहाँ पर। तो उस 26 लेटर में आप ध्यान दीजिएगा, इस 26 लेटर में एक होते हैं वॉवेल, एक होते हैं यहाँ पर कॉन्सोनेंट, एक होता है कॉन्सोनेंट, और एक होता है यहाँ पर सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल। अगर हम बात करें यहाँ पर इस वॉवेल को, सेमी वॉवेल को
अगर हम बात करें यहाँ पर इसको लेकर के ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम सेमी वॉवेल की बात करते हैं या वॉवेल की बात करते हैं, तो वॉवेल जो होते हैं वो 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये 5 जो होते हैं वो क्या होते हैं, वॉवेल। वॉवेल कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो ये इस पांचों को छोड़कर कौन होते हैं, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई नहीं होगा, जे होगा, जे, के, एल, एम, उसके बाद एन, ओ नहीं होगा, पी, क्यू, यहाँ पर आर, एस, टी, यू नहीं होगा, बी, यहाँ पर एक्स और जेड। डब्ल्यू और वाई जो होता है वो सेमी वॉवेल में आता है, सेमी वॉवेल में, ध्यान दीजिएगा। सेमी वॉवेल का मतलब क्या होता है, वो कभी साउंड देगा आपको किसका, वॉवेल का, तो कभी साउंड देगा किसका, तो कॉन्सोनेंट का, इसलिए उसको सेमी वॉवेल कहा जाता है। आधा स्वर मतलब अर्ध स्वर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक चीज और, तो ये 2 होते हैं, ये हो गया 19 और ये हो गया 5, तो ये टोटल कितने हो गए ओवरऑल, तो ये हो गया यहाँ पर 26। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कौन सा, अल्फ़ाबेट का। अल्फ़ाबेट के कितने कैटेगरी होते हैं, 3 कैटेगरी, वॉवेल, कॉन्सोनेंट और यहाँ पर सेमी वॉवेल। थोड़ा सा इसको हम इलेबोरेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा एक बार, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाह रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट बात करें यहाँ पर वॉवेल को लेकर के, यहाँ पर पूछे वॉवेल क्या होता है, ऐसे अगर कोई पूछ दे ऐसे वॉवेल क्या होता है, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा समझिए। वॉवेल को लेकर अगर बात करें तो क्या हो सकता है, सपोज ऐसे बात करें वॉवेल, द लेटर विच इज प्रोनाउंस इटसेल्फ, जो खुद से उच्चारित होता है या जिसका उच्चारण खुद से किया जाता है, किसी का सहायता जिसमें नहीं लिया जाता, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर वॉवेल। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जब भी हम ए बोल रहे हैं तो क्या किसी का यहाँ पर दूसरे लेटर का हम ले रहे हैं क्या सहारा, ई बोल रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम आई बोल रहे हैं, ओ बोल रहे हैं यहाँ पर और यू बोल रहे हैं, इसमें किसी का सहारा नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका वॉवेल हो जाएगा। 5 होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड बाय द हेल्प ऑफ, which is pronounced by the help of, by the help of vowel, जो वॉवेल की सहायता से उच्चारित होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बताएंगे यहाँ पर, उसको बोलते हैं यहाँ पर कॉन्सोनेंट। एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर, एग्जाम्पल देखें तो क्या हो सकता है, सपोज अगर हम ऐसे बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं बी, जैसे बोल रहे हैं सी बोल रहे हैं, सी, ई का यहाँ पर बी आ रहा है तो ई का आ रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं के, तो ये सारे के सारे जो वर्ड है ना, ये सारे के सारे क्या है बताएंगे यहाँ पर, ये सारे के सारे जो है वो कॉन्सोनेंट है। अगर हम सेमी वॉवेल की बात करें, सेमी वॉवेल क्या होता है, एक अलग सर दर्द है यहाँ पर। सेमी वॉवेल क्या होता है, इसमें दोनों का सहारा लिया जाता है 50-50, मतलब ये कॉन्सोनेंट भी होते हैं, जैसे बोलते हैं, आप लिख लीजिए यहाँ पर द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड by the help of vowel and consonant, ये कॉन्सोनेंट की सहायता से भी उच्चारित होते हैं, और वॉवेल मतलब ये दोनों का कभी कभी जो है वो उच्चारण प्रयोग करता है, तो इसीलिए जो हम उसको सेमी वॉवेल बोलते हैं। और इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक होता है डब्ल्यू, एक होते हैं वाई, ये 2 होते हैं। तो ये हो गया आपका जो हमने बताया अल्फ़ाबेट के 3 पार्ट होते हैं, उन तीनों पार्टों को हमने इसमें अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट स्लाइड में आइएगा। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें सेंटेंस को लेकर के, सपोज वर्ड के बारे में हमने बताया, अब देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं सेंटेंस को लेकर, ध्यान दीजिएगा।
सेंटेंस की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए इस पर, सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस की अगर हम बात करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete meaning, उसे हम क्या कहते हैं बताइए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों के वो समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, सपोज एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो सकता है, जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट। जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सपोज अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे वी वॉच मूवी, अब मूवी बोल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, और ये भी, 4 शब्दों से मिल करके ये बना है। और इसका अरेंजमेंट सही है। सबसे पहले अगर हम अरेंजमेंट खराब करते हैं तो शब्द जो है शब्द का अरेंजमेंट खराब करते हैं, सेंटेंस एक का सेंस गलत हो जाएगा, सेंटेंस वो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी ये है कि सेंटेंस होने के लिए वर्ड्स का अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा इस बात पर। अगर हम सेंटेंस को अगर हम यहाँ पर सही तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो वर्ड्स का अरेंजमेंट, वर्ड का क्या होना चाहिए, तो हम अरेंजमेंट सही तरीके से करें। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स अच्छा होना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स बोल सकते हैं, अरेंजमेंट होना चाहिए शब्दों का। हमने आपको बता दिया। और शब्द जो है ना, मतलब शब्द का अगर अरेंजमेंट खराब होता है तो वो सेंटेंस नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये जो सेंटेंस होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। सेंटेंस पर हम आपको एक अलग से क्लास बना कर देंगे, और हम आपको पहले ही बताएं कि बेसिक्स का आपका 4-5 क्लास चलेगा, और वो 4-5 क्लास में सारे बेसिक्स को हम आपको बता देंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सारे क्लास को हम यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे, और तब जा कर के हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बात कर रहे थे किसके ऊपर, तो यहाँ पर मतलब किसी भी तरह का कसर उसमें नहीं छोड़ेंगे हम। हर जो भी आपको देंगे तो एकदम कंटेंट आपका एकदम साफ रहेगा। मतलब हम लोग जो भी आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे वो शुद्ध प्रयास करेंगे। यहाँ पर ऐसे भी हम लोग शुद्ध देने का प्रयास करते हैं। कोई भी चीज़, चाहे नॉलेज हो चाहे दूध हो, हम लोग शुद्ध देने का प्रयास करते हैं है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें सबसे पहले, क्योंकि यादव है तो यही ना देंगे ऐसे, है ना। हम लोग दूध शुद्ध देने का प्रयास करेंगे ऐसे। पहले ज़माना नहीं है कि पानी मिलाकर दे रहा है कि नहीं। आगे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर अगर हम बात करें ऐसे, तो असर्टिव होते हैं एक पार्ट। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो दूसरा पार्ट यहाँ पर होता है इंटेरोगेटिव। तीसरे पार्ट की अगर हम बात करें, तीसरे पार्ट की बात करें तो होता है इम्पेरेटिव। और अगर चौथे पार्ट की बात करें होता है ऑप्टेटिव। और पंचवें पार्ट की बात करें तो यहाँ पर होता है एक्सक्लामेटरी। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। यहाँ पर इसको हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, यहाँ पर अफर्मेटिव को। चलिए, तो सेंटेंस पर हम आपको एक अलग से वीडियो देंगे। सब सेंटेंस का मतलब हम आपको बताएंगे, और बहुत ही मज़ेदार आपको वो क्लास होगा। उससे बहुत कुछ आप सीखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, और आप सीख भी जाएंगे बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर। चलिए, इसके अलावा अगर हम पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ एक्चुअली होता क्या है, उसमें हमने सेंटेंस का जो है एक सेंटेंस का ग्रुप होता है उसमें, अगर हम बात करें तो पैराग्राफ में, और तब जा कर के वो पैराग्राफ बनता है। जैसे कोई कहानी बन गया, कोई स्टोरी बन गया, वो पैराग्राफ के तौर पर होते हैं, उसमें सेंटेंस का ग्रुप होता है, इसके वजह से हम उसको पैराग्राफ कहते हैं। तो पैराग्राफ हमें नहीं लगता है कि बताने की आवश्यकता है। अगर यहाँ पर अगर आप पैराग्राफ को भी जानना चाह रहे हो तो बोल सकते हैं कि
अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या होता है, सेंटेंस का एक ग्रुप होता है और उसी को हम पैराग्राफ कहते हैं। जैसे कोई स्टोरी पढ़ लीजिए, कोई कविता पढ़ लीजिए, कोई कुछ भी पढ़ लीजिए, शॉर्ट स्टोरी हो गया या किसी भी चीज़ पर लिखा हुआ लेख पढ़ लीजिए, वो एक पैराग्राफ फॉर्म में होते हैं। तो आप यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके ये जो आप तैयारी कर रहे हैं जो भी कंपटीशन की, जनरल कंपटीशन की, उसमें ये काफ़ी असरदार साबित होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है ना, इसमें अगर हम ऐसे बात करें तो ये सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए ये होगा कि ये आपका बेसिक्स को इम्प्रूव कर रहा है। तो बेसिक्स आप बोलेंगे सब दिन आप बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, अब हम यहाँ पर ये कर रहे हैं ना, प्लेज ले रहे हैं कि आपको 4 से 5 वीडियो बेसिक पूरा करा देंगे और उसके बाद हम कॉन्सेप्ट को और यहाँ पर जो भी चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे और चैप्टर के साथ साथ प्रैक्टिस भी कराते आपको चलेंगे और चैप्टर को आपको हम कंप्लीट पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो पहले ये वाला आपको पहला ये हमारा सीरीज है, सीरीज में 3 सीरीज 4 सीरीज होगा, अराउंड 4 ही होगा मान के चलिए। 4 सीरीज में से 4 या 5 हो सकता है, अभी एग्जैक्ट नहीं पता, वो तो बनाने के बाद पता चलेगा। तो 4 या 5 सीरीज होगा, उसमें ये पहला सीरीज आपका है और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा तभी कुछ सीख पाइएगा, अदरवाइज आप नहीं सीखेंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और यहाँ पर इससे कई सारी टर्म को आप सीखेंगे। तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का क्लास जो है आज के लिए कैसा रहा आप कमेंट में बताइए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।